दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत की, साथ ही अन्य कई बड़े प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। आखिर महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट क्यों इतना खास है? सबसे पहले इसी को समझते हैं। उसके बाद धुबरी फुलवारी ब्रिज, माजुली जोरहाट ब्रिज और इस परियोजना के अंतर्गत आने वाली अन्य परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र और बराक सहित असम को अनेक नदियों की जो सौगात मिली है, उसको समृद्ध करने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम ब्रह्मपुत्र के जल से इस पूरे क्षेत्र में वाटर कनेक्टिविटी को, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को सशक्त करेगा। इस अभियान की शुरुआत में नीमाती माजुली नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी धुबरी तसिंगी मारी के बीच 3 रोपैक्स सेवाओं का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ असम इतने बड़े स्तर पर रोपैक्स सर्विस से जुड़ने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। इसके अलावा जोगी घोपा में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल सहित ब्रह्मपुत्र पर 4 जगह टूरिस्ट जेटी बनाने का काम भी शुरू किया गया है। मजुली सहित असम को नॉर्थ ईस्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने वाले ये प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करेंगे। असम में कनेक्टिविटी के उद्देश्य से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कई छोटी बड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य कनेक्टिविटी को आसान बनाना है। इसकी शुरुआत के साथ ही नीमाटी माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिणी गुवाहाटी और धुबरी हाट सिंगीमारी के बीच रोपैक्स पोत संचालन की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा जोगी घोपा में अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इन योजनाओं की मदद से रोपैक्स सेवाओं से तटों के बीच संपर्क बनाने की कोशिश है। साथ ही सड़क मार्ग से यात्रा की दूरी भी कम हो जाएगी। नेमाटी और माजुली के बीच रोपैक्स परिचालन से वर्तमान में वाहनों द्वारा तय की जा रही 420 किलोमीटर की कुल दूरी कम होकर केवल 12 किलोमीटर रह जाएगी। इनमें 2 स्वदेशी रोपैक्स जहाज रानी और MV सचिन देव बर्मन शामिल होंगे। रोपैक्स जहाज MV JFR जैकब के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी के बीच लगभग 40 किलोमीटर की दूरी केवल 3 किलोमीटर की रह जाएगी। साथ ही धुबरी और हथसिंगीमारी के बीच MV बॉब खातिंग 220 किलोमीटर की यात्री दूरी को कम करके 28 किलोमीटर कर देगा। इसके अलावा इसी योजना के अंतर्गत नेमाटी, विश्वनाथ घाट, पांडु और जोगी घोपा पर पर्यटन मंत्रालय की 9.41 करोड़ रुपए की सहायता से पर्यटक जेटी का निर्माण भी शामिल है। यहाँ जोगी घोपा में एक स्थायी अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल भी बनाया जाएगा, जो जोगी घोपा में आने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से भी जुड़ेगा। जोगी घोपा का IWT टर्मिनल इस वैकल्पिक रास्ते को और मजबूत बनाएगा और असम को कोलकाता से हल्दिया पोर्ट से जलमार्ग द्वारा जोड़ेगा। इस टर्मिनल पर भूटान और बांग्लादेश के कार्गो, जोगी घोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के कार्गो और ब्रह्मपुत्र नदी पर अलग अलग स्थानों के लिए आने जाने की सुविधा मिलेगी। जोगी घोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पर एक विस्तृत वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो उसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने जा रहे देश के सबसे लंबे पुल के बारे में। धुबरी के उत्तरी तट और फुलवारी के दक्षिणी तट के बीच ब्रह्मपुत्र पर 4 लेन के पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रख चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला ये पुल NH 127B पर स्थित होगा, जो NH 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर श्री रामपुर से निकलता है और मेघालय राज्य में NH 106 पर नोंग स्टोइन पर समाप्त होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 4 लेन का ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा और धुबरी और फुलवारी को आपस में जोड़ेगा। यही नहीं, असम के धुबरी को ये पुल मेघालय में फुलवारी, तूरा, रोंगराम और रोंगजेंग से जोड़ेगा। ये पुल लगभग सन 2028 तक पूरा हो जाएगा और इस पुल की अनुमानित लागत 4,997 करोड़ रुपए होगी। आप सोच सकते हैं कि आखिर इस पुल को बनाने की जरूरत क्या है, तो यहाँ हम आपको बता दें कि इस पुल को बनाने की जरूरत
अप्रैल 2012 में महसूस हुई जब 305 लोगों को ले जा रही नाव ब्रह्मपुत्र नदी में पलट गई थी। इस हादसे में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई थी और इस तरह के छोटे बड़े हादसे यहाँ होते रहते हैं। इस पुल के बन जाने के बाद ऐसे हादसे खत्म हो जाएंगे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अभी वाहनों को लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, उसमें करीब 6 घंटे लगते हैं। अभी धुबरी और फुलवारी के बीच जो नावें चलती हैं उनसे नदी पार करने में करीब 2.5 घंटे लगते हैं और एक बार धुबरी और फुलवारी के बीच ये पुल शुरू हो जाए तो नदी पार करने में 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। यही नहीं, इस पुल से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की असम से दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। मेघालय और असम के बीच अभी जो सड़क मार्ग से दूरी है वो करीब 250 किलोमीटर की है। भविष्य में ये सिर्फ 19 से 20 किलोमीटर रह जाएगी। ये पुल असम और मेघालय के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा, जो नदी के दोनों किनारों के बीच यात्रा करने के लिए नौका सेवाओं पर निर्भर थे। अब बात करते हैं माजुली जोरहाट पुल के बारे में। ये पुल 2 लेन का होगा। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। अब माजुली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। माजुली वासियों की बरसों पुरानी मांग अब जल्द पूरी होने जा रही है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल माजुली के हजारों परिवारों की जीवन रेखा बनेगा। ये ब्रिज माजुली वासियों के लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। ये पुल NH 715K पर होगा। पुल की डिमांड दशकों से हो रही थी। अब तक माजुली के लोग असम से जुड़ने के लिए फेरी सेवाओं के भरोसे थे। इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बता दें कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट के तहत पश्चिम बंगाल के सेरामपुर से असम में धुबरी तक 55 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण इस अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद भूटान और बांग्लादेश की यात्रा के लिए दूरी कम होगी और समय की बचत होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।